बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए दीपावली पर्व की जय। बंधुओं, आने वाले 25 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पर्व आ रहा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जैन शासन में प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई पावापुरी सिद्ध क्षेत्र से, और उसी की सायंकाल को उनके प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम सभी लोगों के लिए ये जो प्रकाश पर्व है बहुत अधिक मायने रखता है। इस संदर्भ में जैसा कि आज सुबह के सीधे प्रसारण में पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी ने अपने मंगल प्रवचन के माध्यम से हम सबको बताया था कि किस प्रकार से एक भील के जीव ने पुरुरवा से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हुए कितने कितने भवों को पार करके संसार के परिभ्रमण को करते हुए एक बार शेर की पर्याय को प्राप्त किया और पुनः दिगंबर मुनिराजों के संबोधन को प्राप्त करके उन्होंने अपने पथ को प्रशस्त करके और अंत में भगवान महावीर जैसे महान तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। ऐसी ये गौरव गाथा हम सब के लिए प्रेरणास्पद है कि तीर्थंकर भगवंतों ने भी इस संसार में अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए कितने भावों तक प्रयास किया है। उसी प्रयास को हमको स्मरण रहे, इसीलिए ये पर्व हमारे जीवन में आते हैं। हर वर्ष दीपावली का ये पर्व आता है। तो आइए पुनः स्मरण करते हैं भगवान महावीर के उस जीवन गाथा को, जिससे हमारे जीवन में भी वह प्रकाश उत्पन्न हो सके। हमारे मध्य में प्रज्ञाश्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी विराजमान हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर काव्य कथा के माध्यम से भगवान महावीर का पूर्व भवों का एवं उस जीवन का बहुत सुंदर चित्रण हम सब के सामने प्रस्तुत किया है। आज पूज्य माता जी अपने मुखारविंद से उसी काव्य कथा को हम सब के मध्य में एक बार पुनः यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हैं। मैं निवेदन करूंगी पूज्य माता जी से कि जिस प्रकार पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी ने हमको आगम के आलोक में भगवान महावीर के जीवन से हम सबको परिचित कराया है और आगे भी कराती रहेंगी, उसी प्रकार आप भी हम सबको अपनी मधुर वाणी के माध्यम से उस काव्य कथा के माध्यम से भगवान महावीर की भक्ति की ओर हम सबको अग्रसरित करें, ताकि हम भी अपनी दीपावली पर्व को अच्छी प्रकार से और सही मायनों में मना सकें। पूज्य चंदनामती माता जी। चलो तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर तीर्थ की जय। भगवान महावीर निर्वाण भूमि पावापुरी सिद्ध क्षेत्र की जय। सिद्धार्थ राजकुल मंडन वीर नाथा जातः सुकुंडलपुरे त्रिशिला जनन्याम सिद्धि प्रियः सकल भव्य हितंकरो यः श्री सन्मतिर्वितनुतात किल सन्मतिं मे। श्री सिद्धार्थ नृपति के नंदन नाथ वंश मंडन महावीर कुंडलपुर में श्री त्रिशला माता से जन्म लिया तुम वीर। सिद्धि वधु प्रिय सकल भव्य जन के हितकारी वीर प्रभु श्री सन्मति जिन मुझको सन्मति दीजे नित प्रति विनय करूं। भगवान महावीर का नाम जहाँ आत्मा में शौर्य वीरता को प्रकट करने के लिए निमित्त होता है, वहीं उनका दूसरा नाम सन्मति। सन्मति शब्द मति को सम्यक बनाने वाला अर्थात अच्छी बुद्धि को प्रदान करने वाला है। अर्थात भगवान महावीर स्वामी की सच्चे हृदय से भक्ति करने वालों को सन्मति प्रदान होती है, सन्मति प्राप्त होती है, अच्छी बुद्धि अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। और अच्छी बुद्धि अच्छे ज्ञान के लिए हर व्यक्ति तरसता है। जिनके दर्शन करने मात्र से चारण रिद्धिधारी महामुनियों के भी मन की शंका का समाधान हो गया था, और इसके कारण पालने में झूलते महावीर का नाम उन मुनियों ने रखा सन्मति। हे भगवान, आपके तो दर्शन करने मात्र से, बाल्यावस्था में ही आपको देखने मात्र से
हमारी सूक्ष्म शंका का समाधान हो गया, क्योंकि भगवान तीर्थंकर जन्म से ही, गर्भ से ही मति, श्रुत और अवधि इन 3 ज्ञान के धारक होते हैं। यही कारण रहता है कि गर्भ में आते ही तीर्थंकर माताओं को भी इतना ज्ञान हो जाता है कि उनके पास सेवा कर रही देवियाँ चाहे जितने गूढ़ से गूढ़, कठिन से कठिन प्रश्न पूछती हैं, तो उन सब प्रश्नों के उत्तर तुरंत माता प्रदान कर देती हैं। और बाल्यावस्था में ही जिनको देखने मात्र से महामुनियों की भी शंका का समाधान हो गया, ऐसे भगवान का उन्होंने जब सन्मति नाम रखा, तो सन्मति देने वाले उन भगवान महावीर को नमन करते हुए हम सब आज भगवान महावीर के परिचय की ओर चलते हैं, जिनके नाम मात्र से, जिनकी कथा सुनने मात्र से पाप कर्मों का नाश हो जाता है। ऐसे भगवान महावीर के विषय में हम चलते हैं, सुनते हैं। दीपावली पर्व पर आत्मा में ज्ञान की ज्योति प्रस्फुरित करने के लिए यह है काव्य कथानक भगवान महावीर स्वामी का। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। महावीर की कथा निराली है। क्या निराली है तो सुनना है। अपने पिछले भवों को संवारा, तब मिला तीर्थंकर पद प्यारा। सुनो पुरुरवा भील ही वीर बना, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। करोड़ों करोड़ों साल पहले की बात है कि जब एक पुरुरवा भील था और वह जंगल में भ्रमण कर रहा था। क्या उसके साथ घटना घटती है। जंगल में एक बार भील वह घूम रहा था, धनुष बाण ले। देखा दूर से एक मुनिराज को, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। भील ने धनुष पे बाण चढ़ाया, मुनिवर पे था चलाना चाहा। तभी रोका पत्नी ने भील को, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। उसकी पत्नी क्या कहती है। बोलिए धरती के देवता। कौन। मुनिराज। बोलिए धरती के देवता, इनसे सुनो उपदेश धर्म का। इनसे सुनो उपदेश धर्म का। तब भील को मिला उपदेश था, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। समझ गए ना कि जंगल में पुरुरवा नाम का भील भ्रमण कर रहा था। उसका तो कार्य था कि कोई पशु पक्षी दिखे तो उसका शिकार करना। दूर से देखा उसने मुनिराज को, वो क्या जाने ये कौन है, बस अपने धनुष पे बाण चढ़ाया और उसने उन मुनिराज पर चलाना चाहा। तभी उसकी पत्नी ने, भील की पत्नी ने अपने पति को रोका। रुको रुको, इन पे बाण नहीं चलाना है। वो समझ गई कि ये मुनिराज हैं, ये सबको धर्म का उपदेश देते हैं। उसने कहा कि हे पतिदेव, ये धरती के देवता हैं, इनको मारना नहीं है, इनसे तो धर्म का उपदेश सुनना है। और
उसने तुरंत अपने बाण को अंदर कर लिया और नहीं चलाया। अपनी पत्नी के कहने से कि इनके पास धर्म का उपदेश सुनना है, धर्म क्या होता है, उपदेश क्या होता है, वो आदिवासी भील इतना भी नहीं जानता था। आगे क्या होता है? गुरु ने कहा हे भव्यात्मन, गुरु ने कहा हे भव्यात्मन, मध्य मांस मधु त्याग करो सब, मध्य मांस मधु त्याग करो सब, होगा तेरा कल्याण है, सुनो वीर की कथा निराली है, सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। बड़े ध्यान से वह गुरुदेव से उपदेश सुनता है कि गुरु ने कहा हे भव्यात्मन, मध्य मांस मधु का त्याग कर दे, बस यही धर्म है और इसी उपदेश को तू जीवन में धारण कर लेगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। गुरु उपदेश को पालन करके, गुरु उपदेश को पालन करके, भील देव बना स्वर्ग में जाके, भील देव बना स्वर्ग में जाके, देखो भील भी बन गया देव रे, महावीर की कथा निराली है, सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। देखो कहाँ हिंसा करने वाला भील जो मर करके नरक तिर्यंच गति को ही प्राप्त करता, लेकिन गुरु के उपदेश ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और वो मध्य मांस मधु का त्याग कर देता है। समझ जाता है कि धरती के देवता मेरे कल्याण की बात कर रहे हैं और उसने मध्य मांस मधु का त्याग कर दिया, सारे जीवन अहिंसक बन गया। तब अगले जन्म में वो जा कर के देवता बन जाता है और स्वर्ग में देवता जब बनते हैं वहाँ सागरों तक की आयु रहती है और वहाँ सुख ही सुख रहता है। ये जानना है ना कि स्वर्ग में क्या होता है? सुख होता है और नरक में दुख होता है। जो लोग 3 लोक की रचना देखते हैं, छोटा सा बच्चा अभी 2 दिन पहले आया तो 3 लोक में जाता है, सबसे नीचे अधोलोक में नरक को देखता है। यहाँ क्या है? तो उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा ये नरक है। नरक क्या होता है माँ? यहाँ पर हर वक्त मार काट होती है, सब लोग एक दूसरे को मारते हैं। तो माँ यहाँ क्यों जाते हैं? पाप करने से। पाप क्या होता है माँ? तो माँ बताती है कि बेटा किसी को दुख देने से। छोटा सा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है और उसे माँ बताती है तू कभी कभी चींटी मार देता है, तू कोई जीव को रगड़ देता है, मसल देता है, यही पाप है बेटा। ऐसा पाप करने से नरक में जाना पड़ता है और वहाँ फिर अपने को मार पड़ती है। वो बच्चा एकदम सिहर गया और कहता नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं, मुझे इस नरक में नहीं जाना है, सॉरी सॉरी, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं चींटी को नहीं मारूँगा। यानी प्रैक्टिकल ज्ञान उसे इस 3 लोक की रचना में आकर के प्राप्त हुआ। आगे चला तो जाकर स्वर्ग में देखता अरे यहाँ तो बहुत सुख है। तो उसने कहा मुझे तो यहाँ जाना है मम्मी। तो उसी स्वर्ग के सुख को बताने वाला पुण्य कार्य होता है जो उस भील ने किया। मुनिराज के उपदेश से उसने मध्य मांस मधु का त्याग कर दिया और मर करके देवता बन गया और वहाँ पर सागरों की आयु बिता करके फिर आगे गया, मनुष्य गति में जन्म लेता है। पुनः मरीचि कुमार बनावे, पुनः मरीचि कुमार बनावह, दीक्षा ले ली ऋषभ देव सह, दीक्षा ले ली ऋषभ देव सह। हे ऋषभ देव के पौत्र ये महावीर की कथा निराली है, सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। महावीर कौन बना? वह भील
देवता से आकर मरीचि कुमार। मरीचि कुमार कौन है? भगवान ऋषभदेव के पौत्र, अर्थात सम्राट चक्रवर्ती भरत के पुत्र के रूप में आकर के जन्म ले लिया। बहुत ही पुण्य से मनुष्य पर्याय भी मिलती है, तो देवता की पर्याय में जाकर वहाँ पुण्य ही पुण्य किया, तो उस पुण्य के प्रभाव से आकर तीर्थंकर ऋषभदेव के खानदान में, अर्थात उनके सगे पौत्र के रूप में उसने जन्म ले लिया। यहाँ आकर उसका नाम रखा गया मरीचि कुमार। फिर जब भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली, कथानक आपको सबको जानना है कि अयोध्या से कुंडलपुर का कैसे कथानक जुड़ा हुआ है। अयोध्या में जन्म लिया भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के रानी के गर्भ से जन्म लिया मरीचि कुमार ने। और जब भगवान ऋषभदेव दीक्षा लेने लग गए तो उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। उनमें से मरीचि कुमार उनका पोता भी था। उसने कहा मैं भी बाबा के साथ जाऊंगा, जो ये करेंगे वही मैं करूंगा। और उन्होंने दीक्षा धारण की, केशलोच किया, तपस्या करने को खड़े हो गए। बस मरीचि कुमार और 4000 सभी राजा लोग भी खड़े हो गए। तो ये कथानक चल रहा है कि भील से देवता बना और देवता से आगे जाकर मरीचि कुमार बनता है। चक्रवर्ती सम्राट भरत थे, चक्रवर्ती सम्राट भरत थे, उनके पुत्र मरीचि कुंवर थे, उनके पुत्र मरीचि कुंवर थे। सुनो आगे मरीचि का क्या हुआ, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। बहुत ही रोमांचक कथानक है कि एक भील ने गुरु के उपदेश को धारण किया तो वह देवता और देवता से मनुष्य बना। लेकिन मरीचि कुमार के जीवन में कैसी अनहोनी घटना घटती है कि वे 1 कोटि पूर्व तक संसार परिभ्रमण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मरीचि कुमार ने दीक्षा तो ले ली, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बहुत दिनों तक भगवान ऋषभदेव मौन रहे, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। 10, 20, 25 दिन बीते तो सारे राजा सोचने लग गए कि हम भोजन कैसे करें, अब तो भूख लगी है। लेकिन 6 महीने का योग लेकर ऋषभदेव भगवान खड़े हुए थे और वे कुछ बोल ही नहीं रहे थे, मौन थे। तब तमाम राजाओं ने झरने का पानी पीना शुरू कर दिया, किसी ने जंगल के फल फूल खाने शुरू कर दिए। तब वन देवता ने प्रकट होकर के कहा, नहीं, आप इस वेश में ऐसा नहीं कर सकते, ये वेश तीर्थंकर का वेश है, और या तो इस वेश को छोड़ो या पूरे नियम को ग्रहण करो। तो अब लोगों से भूख प्यास की बाधा नहीं सहन हो रही थी। किसी ने जाकर धूनी रमा ली, किसी ने कुटिया बना ली, किसी ने लंगोटी लगा ली, किसी ने जटाएं बढ़ा ली और जंगल के फल फूल खाने लग गए। ऐसे ही मरीचि कुमार ने भी किया, क्योंकि कमी क्या थी, ऋषभदेव भगवान ने कुछ किसी को बताया ही नहीं। कर्म भूमि का जीवन जीना बताया, लेकिन मुनि का जीवन कैसे जीना ये नहीं बताया था। तो सारी 4 के 4000 राजा पथभ्रष्ट हो गए। घर तो कैसे जाते, जंगलों में ही उन्होंने अपना कुटिया वगैरह बसा करके अपनी तरह से जीवन जीना शुरू कर दिया। तो मरीचि का क्या होता है, भरत के पुत्र थे मरीचि कुमार। उन भरत के लिए कहा गया, इन्हीं भरत का देश है भारत, इन्हीं भरत का देश है भारत, सोने की चिड़िया है भारत, सोने की चिड़िया है भारत। इसी देश में जन्मे वीर प्रभु महावीर की कथा निराली है। सुनो देश में जन्मे वीर प्रभु महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। चलो महावीर भगवान की जय। ये देश भगवान भरत
जो चक्रवर्ती सम्राट बने और सम्राट के 6 खंड के वैभव का परित्याग करके जिन्होंने दीक्षा धारण की, ऐसे भरत के नाम पर आज इस देश का नाम है भारत। आप लोगों ने पिछले साल देखा है कि भारत की राजधानी दिल्ली में गत वर्ष का चातुर्मास पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने किया और उसी राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र के अंदर भगवान भरत सिद्ध परमात्मा की खड्गासन प्रतिमा विराजमान की। 31 फुट उत्तुंग उस प्रतिमा को विराजमान करने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जिस देश के अंदर हम सब निवास करते हैं ये भारत देश है, ये भारत का देश है और इसकी राजधानी वर्तमान में है दिल्ली और दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस के अंदर बहुत सुंदर शिवाजी स्टेडियम के पास ही इस स्थान पर भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान करके उनकी प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जब भी देश विदेश के सारे पर्यटक आकर के दिल्ली के अंदर इस मूर्ति को देखते हैं, इसके इतिहास को जानते हैं और आगे भी जानते रहेंगे, तो इस बात के तथ्य को, सत्य को जानेंगे कि ये यही भरत हैं, ये वही भरत हैं जिन्होंने त्याग के बल पर अपने नाम को सार्थक किया। साम्राज्य के बल पर नहीं बल्कि साम्राज्य को पा करके भी उसे त्याग करने का महत्व है। जो चक्रवर्ती बने, जिन्होंने चक्रवर्ती के साम्राज्य को प्राप्त करने के बाद भी अनासक्त मन से उस राज्य को भोगा, वे स्वर्ग या मोक्ष गए। देखो जिस धरती पर आप लोग बैठे हैं यह हस्तिनापुर की धरती, यहाँ भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ ने जन्म लिया। ये भी चक्रवर्ती थे, 6 खंड के अधिपति थे। जब भरत चक्रवर्ती हुए तो उन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और जब शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती बने तो हस्तिनापुर को भारत देश की पूरे आर्यखंड की राजधानी बनाया। ऐसे 3 चक्रवर्ती जो तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे, उन्होंने हस्तिनापुर की धरती में जन्म लिया। सुंदर विशाल जिन मंदिर उनका बना हुआ है, यानी मैं बता रही थी कि जितने भी चक्रवर्ती होते हैं वे सब 6 खंड के अधिपति होते हैं और 6 खंड के अधिपति होकर के उसके बाद उसका ऐसे त्याग कर देते हैं जीर्ण तृण के समान, फिर उधर मुड़ करके वैभव की ओर देखते ही नहीं हैं। और जब ऐसा ध्यान करते हैं कि आत्मा को परमात्मा बनाने जैसा, तब उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है और केवल ज्ञान होने के बाद नियम है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही इस देश के, इस धरती के प्रथम चक्रवर्ती हुए भरत और वो हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। तो शासन नायक प्रभु महावीर के प्यारे प्यारे भक्तों, आपको जानना है, अनेकों भव पूर्व का कथानक आपने जाना कि एक आदिवासी भील ने मात्र एक बार सच्चे गुरु का उपदेश सुन करके और अपने जीवन का उत्थान प्रारंभ कर लिया वहाँ और स्वर्गों के सुखों का उपभोग करके पुनः मनुष्य के रूप में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पौत्र के रूप में जन्म ले लिया। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेना अपने आप में पुण्य नहीं, महापुण्य की बात होती है। ऐसा महान पुण्य किया उस भील ने और सम्राट चक्रवर्ती भरत का पुत्र हो गया। रानी अनंतमती के गर्भ से मरीचि कुमार का जन्म हुआ। यहाँ आपको प्रसंगानुसार ही बताया है कि ऐसे सम्राट चक्रवर्ती भरत हुए हैं जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं। मैंने तो एक गीत के अंदर लिखा, हम भरत के भारत में हैं अभिमान करो रे, हम भरत के भारत में हैं अभिमान करो रे, हम वीर के शासन में हैं गुणगान करो रे, हम वीर के शासन में है गुणगान करो रे। दोनों ही पंक्तियां आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हम भरत भगवान के भारत देश में जन्मे हैं और हम भगवान महावीर के शासन में हैं। भगवान महावीर मोक्ष चले गए
लेकिन जब तक इस धरती पर अगले तीर्थंकर का जन्म नहीं होगा तब तक भगवान महावीर का शासन कहा जाएगा। समझे ना? तो पंचम काल के अंत तक अभी 18,500 वर्ष बाकी हैं, तब तक भगवान महावीर का शासन ही चलेगा। हम जितने भी संतगण हैं, आप जितने श्रावक श्राविकाएं हैं, सब के सब भगवान महावीर के शासन में हैं। और गौतम गणधर भगवान ने, जिन्होंने महावीर की दिव्य ध्वनि को साक्षात श्रवण किया था, ग्रहण किया था, उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा मुनियों को, आरिकाओं को, श्रावक श्राविकाओं को अपने शब्दों में संबोधित किया और उनके कर्तव्यों को बताया। उसी को आपको कभी कभी पूज्य माता जी गौतम गणधर वाणी के रूप में बताया करती हैं। सुदम में आयुष संतो, अर्थात गौतम गणधर क्या कहते हैं? हे आयुष्मान भव्यात्माओं, सुनो। क्या सुनो? जो मैंने महावीर स्वामी से सुना है वही मैं तुमको सुनाता हूँ। यानी साक्षात भगवान महावीर की वाणी सुना करके हम सबका जो कल्याण करने का हम सबको पथ प्रशस्त किया है, ऐसी उस वाणी को श्रवण करें और भगवान महावीर के कथानक को दीपावली के पर्व के अवसर पर आप सभी श्रवण करते रहें और उनसे शिक्षा लेते रहें कि आज से हमें अपने जीवन का